Hello, dear students. Now we will discuss about the three-dimensional geometry part 3, class 12th. (3D) part 3. In this video we will discuss about the line. There are two conditions for a line. Condition number 1, a line which passes through a given point and passes through a given point and has given direction. Line passes through a given point and has given direction. और सेकंड कह रहे हैं केस नंबर 2 में कि लाइन passes through 2 point. So students, in this video we will discuss these two content. पहला कंटेंट मैंने क्या कहा, देखो 3D में अगर हम बात करते हैं we will discuss about this 3-dimensional geometry in which we should know what is the actual language regarding the content. So that should be clear in your mind first कि हमें करना क्या है, हमें क्या मिलेगा और हम क्या करना चाह रहे हैं, ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए. नंबर 1 मैंने कहा ए लाइन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शन. दूसरे पार्ट में मैंने कहा ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट. देयर आर 2 डिफरेंट केसेस. टुडे वी विल डिस्कस केस 1 और उस केस 1 में हम उसके भी एक वेक्टर फॉर्म को स्टडी करेंगे और एक कार्टेशियन फॉर्म को स्टडी करेंगे. तो केस 1 हमें क्या कह रहा है, ए लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इन इट्स गिवन डायरेक्शन. ये कंटेंट है, ए लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इन इट्स गिवन डायरेक्शन. तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को हम समझें कि यहाँ पर हमें कहा एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आप निकालो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इन इट्स गिवन डायरेक्शन. तो ये गिवन पॉइंट इट मीन्स ये कोई पॉइंट है दैट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये 3D स्पेस में आप एक ऐसी लाइन बनाएंगे, ये आपने कहा ये एक्सिस आपने रिप्रेजेंट कर दी है. एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास होती है. सपोज द पॉइंट इज हेयर, कंसिडर द पॉइंट इज, सपोज आपने कहा ए, कैपिटल ए इज द पॉइंट, इससे पास होती है और इसको आपने ज्वाइन कर दिया और इस ए के कोऑर्डिनेट आपने डिफाइन कर दिए x1 y1 z1. ठीक है, देयर आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए विच इज x1 y1 z1. इन दैट प्लेन टेकर अनदर पॉइंट p दैट इज द आर्बिट्रेरी. हमने एक दूसरा पॉइंट लिया p जिसका पोजीशन वेक्टर दैट इज द OP वेक्टर, that is considered r vector and the coordinate of p is x y z. राइट है. तो हमने क्या कर दिया, एक ये आपने AP वेक्टर डिफाइन कर दिया. यहाँ से अगर हम बात करें कि एक लाइन विच पासिस थ्रू ए पॉइंट A, राइट, तो ये तो कंडीशन हो गई कि लाइन पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, पॉइंट A इज गिवन और उसका पोजीशन वेक्टर जिसको भी आपने डिफाइन कर दिया स्मॉल a वेक्टर. तो स्मॉल a वेक्टर क्या हो गया, स्मॉल a वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. राइट है. और अगर r वेक्टर की बात की जाए, पोजीशन वेक्टर ऑफ p दैट इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. Now first we will calculate the AP vector. राइट है. तो AP वेक्टर क्या होगा, बाई ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन
or we can say OP vector minus of OA vector. So accordingly OP vector R vector minus of A vector, that is the AP vector, right. हम कह रहे हैं पहली कंडीशन आपने कहा इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू ए गिवन पॉइंट, इस ए पॉइंट से लाइन पास हो रही है, यस दिस इज द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट ए एंड इन इट्स गिवन डायरेक्शन। अब एक कोई डायरेक्शन है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये एपी वेक्टर है, इसी प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा हम स्लाइटली साइड में राइट कर देते हैं, क्योंकि हम दूसरी एक लाइन को भी रिप्रेजेंट करेंगे जो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर हम एक्स वाई जेड लिख देते हैं और हेयर वी कैन राइट x1 y1 z1। एक अनादर लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन which is denoted by B vector. In the direction of B vector, you just write the equation of line AP. हमें इस AP की इक्वेशन निकालनी है जो कहाँ से पास हो रही है, दिस इज द AP लाइन, राइट। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो किसी A पॉइंट से पास हो रही है और विच इज पैरेलल टू द बी वेक्टर, मीनिंग डायरेक्शन इन इट्स गिवन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दे रखी है ये पैरेलल है बी वेक्टर के। तो वेन एवर टू वेक्टर्स, हमने यहाँ क्या कैलकुलेट कर लिया, एपी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया। तो एपी वेक्टर और बी वेक्टर बोथ ऑफ द वेक्टर दे आर पैरेलल। इन केस इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन वी कैन राइट, अभी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कोलिनियरिटी की कंडीशंस में लास्ट ये कहा था कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमने कहा था 2 साइड्स आप कैलकुलेट करो और एक साइड को एक का लैम्डा टाइम्स वेक्टर को शो कर देते हो अगर आप, इट मीन्स दे आर कोलिनियर, दे आर पैरेलल। तो सेम केसेस आर देयर, एपी वेक्टर क्या, एपी वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, कैन आई राइट। यह अगर ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल है, आपने कहा एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन वी कैन राइट इन ए फॉर्म ऑफ दिस। तो एपी वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब एपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, वापस इस वर्ग पे आते हैं, रेस्ट वर्क हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं। नाउ वी विल कम ऑन आवर वर्क कि हमारे पास आर वेक्टर आ गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये फॉर्म क्या कहलाती है, दिस फॉर्म इज नोन एज वेक्टर इक्वेशन। क्या, वेक्टर इक्वेशन किसकी, एक लाइन की जो कहाँ से पास हो रही है, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट से, एंड विच इज पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बी वेक्टर, राइट है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस वेक्टर इक्वेशन। अब आपको पता कैसे लगे कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, किसके पैरेलल है, तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ a given point, right, or this b vector indicates the position vector of a given direction। ठीक है। अब आपको अगर वेक्टर फॉर्म के लिए कहा जाए तो दिस फॉर्मेट इज द सफिशिएंट टू सॉल्व, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए कहा जाएगा तो आर वेक्टर इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ आर, ए वेक्टर वी विल राइट दिस इक्वेशन इज टू बी हेयर एंड बी वेक्टर इज सब्स्टिट्यूटेड लाइक इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन प्लेस हेयर, राइट है। अब हम सेकेंड पार्ट इसी का डिस्कस कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए Cartesian equation of a line which passes through a given point and in a given direction, given in its direction। तो हमें क्या करना है, आर वेक्टर की जगह ये राइट कर देना, ए वेक्टर की जगह ये राइट कर देना, बी वेक्टर की जगह सपोज बी वेक्टर दैट इज आल्सो गिवन, और वो लेट कर लेते हैं हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये भी गिवन है आपको, ठीक है।
स्टार्ट करो वर्क। आर वेक्टर की जगह लिखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल ए वेक्टर, या फिर माइनस ए कर लो पहले इसको, प्रॉपर फॉर्मेट आर माइनस ऑफ ए इक्वल लैम्डा ऑफ बी। तो आर, ये आर वेक्टर लिख लिया, माइनस ऑफ ए एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप इक्वल लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, राइट है। अब बाई सिंप्लीफिकेशन एक्स माइनस एक्स वन ऑफ आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन ऑफ जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन ऑफ के कैप, ये आई कैप और ये आई कैप एडिशन रूल लगाओगे, ये जे कैप और ये जे कैप सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन आ गया जेड, और ये जेड वन ये सब्ट्रैक्शन इक्वल दिस लैम्डा ऑफ ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ऑफ ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ऑफ ए बी और सी, लैम्डा ऑफ बी जे कैप लैम्डा ऑफ सी के कैप। ये यहाँ तक का वर्क कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपके दो वेक्टर्स इक्वल हो गए। तो हमने इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में स्टडी की थी, व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर इक्वल देन देयर करोस्पोंडिंग फैक्टर्स आर आल्सो इक्वल, राइट है। तो फिर करोस्पोंडिंग फैक्टर कौन है, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट है, फिर दिस इज इक्वल टू द this and this is equivalent to the this. Now equate them and place them equal, right? करो start, x minus x1 equal lambda of a, right? y minus y1 equal lambda of b और z minus z1 equal lambda of c। ये थ्री इक्वेशन हमने बना ली। नाउ this is rearranged and all are equal, so that's why we can able to write them in a proper manner. The equation of a line which passes through the given point। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपॉन a इक्वल लैम्डा और y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल लैम्डा और z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल लैम्डा, all are equivalent to the lambda. So that's why x minus x1 upon a, y minus y1 upon b equal z minus z1 upon c, all are equivalent to the lambda. This is the standard form of a line which passes through a given point and parallel to a any vector. So the points are x1 y1 z1 and the parallel vector, that is ai bj ck. So that's why you can calculate the equation in a Cartesian form of a line. ये कौन सी फॉर्म हो गई, कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए लाइन। कौन सी लाइन की, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होती है दिए हुए से और किसी डायरेक्शन में होती है, किसी डायरेक्शन के पैरेलल है इन एक इट्स गिवन डायरेक्शन। तो गाइस दोनों फॉर्मेट आपको अपने यहाँ आइडियल बिल्कुल रखने हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, right, this is the Cartesian form, both of them are we make separate। अब आपके पास क्वेश्चन कई बार क्या होता है, आपको हमेशा जब भी लाइन की एक इक्वेशन पढ़नी है तो स्टैंडर्ड फॉर्म यही है कि किसी पॉइंट से पास हो रही और किसी बी वेक्टर के पैरेलल है तो आप लिखोगे आर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और अगर कार्टेशियन फॉर्म पूछी जाती है तो ये वाली लिखनी है, और अगर दोनों एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें आपसे फाइंडिंग के लिए तो दोनों इक्वेशन आपको राइट करनी है। जब वेक्टर फॉर्म आपसे पूछी जाती है, इन केस यूजर्स आर इज ऑलवेज आर चेंज नहीं होगा, वेयर एज ए एंड बी दैट इज टू बी गिवन इन द क्वेश्चन, सो प्लेस देम हियर एंड राइट इट इन ए प्रॉपर फॉर्म। अब देखो आपके पास में एक चीज़ होगा कि कई बार इस इक्वेशंस को प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं देता है, तो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में बनाना है। जैसे सपोज करो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि आपको इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3/2 इक्वल y माइनस 5/3 इक्वल z प्लस 1/2। ये कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो आपको सबसे पहले देखना वेदर द गिवन इक्वेशन इट शुड बी इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लाइन और नॉट। इफ इट इज देन नो प्रॉब्लम, इफ इट इज नॉट, इन केस मेक इट इज इन ए प्रॉपर फॉर्म फर्स्ट।
राइट है। तो पहले इसकी प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे। अब प्रॉपर फॉर्म कैसे बनेगी कि यहाँ माइनस है तो मेक द माइनस हियर, हाउ इट कैन बी रिटन देयर, इट शुड बी रिटन लाइक दैट। फर्स्ट ये काम आपको करना है, देयर आफ्टर यू गो विद द नेक्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि लाइन कौन से पॉइंट से पास होती है। दिस लाइन इज पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन है, पॉइंट्स आर -3, 5, -1, राइट। और किस वेक्टर के पैरेलल है, दैट इज बी वेक्टर विच इज 2i + 3j + 2k। दिस इज द वेक्टर which is parallel to this line which passes through a given point, that is -3, 5, -1। तो स्टूडेंट से प्रॉपरली ध्यान रखना है। एक फॉर्मेट में फिर चेंज कर रहा हूँ कि आपको मैंने क्या कहा कि लाइन की फॉर्म दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सो दैट शुड बी मेक इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो समटाइम्स इट इज गिवन इन दैट फॉर्म, समटाइम्स इट इज गिवन इन डिफरेंट फॉर्म। सपोज ऐसा दे दिया, ऐसा दिया हुआ है तो भी इसको स्टैंडर्ड बनाना है। तो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यू जस्ट मेक इट इज 1 फर्स्ट। 1 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 का डिवीजन अपसाइड डाउन साइड करोगे कि नहीं करोगे, राइट है। 3x - 1 और 3/2/3। सेम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर 3z + 5/3 डिवाइडेड बाई 2/3 इन द न्यूमरेटर एंड इन द डिनोमिनेटर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी मेक 1। तो हमने डिवीजन कर दिया। अब डिवीजन सेपरेशन कर दो, डिवीजन को क्या करो, प्रॉपर कर दो। प्रॉपर करोगे तो क्या हो जाएगा, x - 1/3/2/3, y - 5/2, सेम z + 5/3/2/3। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखो लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई क्या। अगर लाइन अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ स्टैंडर्ड, यहाँ नहीं है, मेक इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। अब यहाँ से आपकी लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई है और अब आप बता सकते हो लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है और किस वेक्टर के पैरेलल है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है, 1/3, 5, -5/3 and it is parallel to 2/3, 2, 2/3. So these are the conditions which you will be see in your questions. So properly first concern over these contents. तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी है, लाइन which passes through a given point and is parallel to another vector or in its a given direction. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस कंटेंट को प्रॉपरली लर्न करना है कि हमें करना क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। लाइन की वेक्टर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो वेक्टर के फॉर्म में है वो कौन सी वाली होगी और उसमें जो भी टर्म्स आपने काम में लिए है वो भी क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर जो जो टर्म्स हमने काम में लिए एग्जैक्टली वेदर आई नो और डज नॉट नो। इफ आई नो then the thing is to be there, what should I have to find out this question? So if there is a part of vector equation, it means we should require two things. One is point from which it is passes and another is the vector on which it is parallel to this. So these two things if it is there, then we are directly can conclude the equation of the line in vector form as well as in Cartesian form. तो आपको ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको कहा देर आर टू टाइप्स ऑफ ए पैटर्न। समटाइम्स द एक्सटर्नल और मे बी एग्जामिनर कैन चेक whether the student is to be strong on this concept or not. So he will be change the standard form of a line in a different form. So first our motto is that exactly the given equation of line is to be similar to the standard form or not. If it is not, then we will make it similar first. Similarity बनाने के लिए there are two way. One is to be check whether the difference of plus minus, then amendment it. If another method there is the coefficient
of x is to be differ from 1 in case divide by this coefficient to the numerator as well as denominator, by which it make in a standard form. So again I will say, consider on this concept, with follow this and do the method. Thereafter try to solve the question of line which passes through a given point and parallel to a given vector. This is the first condition of line. तो guys, आपको क्या करना है, इस वर्क को प्रॉपर करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं और अपनी कॉपी में सॉल्व करना है. थैंक यू वेरी मच.